अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ाइन चैनल। तो जो मैं क्लास 24 आफ्टर फर्स्ट की लेट स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने टेक्स्ट की एनिमेशन पढ़ी थी, किस तरीके से हम छोटी सी एनिमेशन कर सकते हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कंपोजिशन क्रिएट कर लेते हैं। मैं राइट क्लिक करूँगी और न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ हम किसी भी कलर की कंपोजिशन क्रिएट कर लेते हैं। और कंपोजिशन क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ आती हूँ, टाइमलाइन पर राइट क्लिक करती हूँ और न्यू पर आकर मैं टेक्स्ट ले लेती हूँ। और यहाँ हम कोई से भी टेक्स्ट लिख देते हैं। मैंने लिख दिया क्लास 24 और मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करके इसको सेंटर में ले आती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने साइज़ थोड़ा सा इसका कम कर दिया है और इसका फॉन्ट भी मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसका फॉन्ट भी चेंज कर दिया। मैं इसको सेंटर में लेकर आ जाती हूँ और इसका एंकर पॉइंट भी मैं कर लेती हूँ सेंटर में सेट। स्नैपिंग का हम लगा देंगे चेक, ताकि हमारा एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। और इस तरीके से मैं इसको एंकर पॉइंट को सेंटर में लेकर आ देती हूँ। ठीक है, एंकर पॉइंट सेंटर में लाने के बाद अब हम यहाँ से टाइमलाइन में आते हैं और यहाँ से हम लेयर ऑन करते हैं तो हमारे पास यहाँ एनिमेट का ऑप्शन होता है। ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं एनिमेट के ऑप्शन पे, तो हमारे पास यहाँ और बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जिसमें से हमने पोजीशन और स्केल यहाँ से पढ़ लिया था। ठीक है, रोटेशन और ओपेसिटी भी सेम तरीके से यूज़ होती है। अगर आपने इस पर सीखना हो तो मुझे कमेंट से लास्ट में बता देंगे, मैं इसको क्लियर कर दूँगी। देन इसके बाद यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन होता है लाइक स्ट्रोक कलर स्ट्रोक विड्थ का, बट हमें स्ट्रोक कलर स्ट्रोक विड्थ पर अभी काम नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, हम पहले स्ट्रोक खुद से यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हम वहाँ से स्ट्रोक का कोई ऑप्शन प्रेस नहीं करेंगे, कोई ऑप्शन यूज़ नहीं करेंगे। हम स्ट्रोक पर ड्रॉ कर लेंगे। लाइक लेयर को अनसेलेक्ट कर देंगे, यहाँ से हमने ले लिया स्क्वायर और इस तरीके से मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बना देती हूँ। ठीक है, इसकी फिल मैंने ऑफ रखी हुई है। स्ट्रोक का कलर आप अपनी मर्ज़ी चाहें तो चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे स्ट्रोक वाली लेयर के आगे यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड का, यहाँ ऑप्शन आ रहा है रेक्टेंगल का और नीचे ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, हमारे पास 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं जब हमने स्ट्रोक यहाँ ड्रॉ करी है। और इसके आगे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड का, कंटेंट के आगे हम इस पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आएगा ट्रिम पाथ का। ट्रिम पाथ किस लिए यूज़ होता है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर और वो देखेंगे किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, हम ट्रिम पाथ पर करेंगे क्लिक। जब हम ट्रिम पाथ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन ऐड हो जाएगा ट्रिम पाथ का। ठीक है, ट्रिम पाथ को यहाँ से हम ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ हमें 3 ऑप्शन दे रहा है, वो जिस तरीके से हमने लास्ट क्लासेस में अपना पढ़ा था कि स्टार्ट एंड और ऑफसेट। ठीक है, हम वहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन और था रिवर्स का। जब हम उसमें पाथ ड्रॉ करते थे और उस पर हमें टेक्स्ट मूव कराते थे, उसमें सेम ऑप्शन होते थे, बस एक ऑप्शन और होता था, उसमें होता था रिवर्स का। बट यहाँ रिवर्स का ऑप्शन नहीं है, यहाँ ट्रिम मल्टीपल शेप्स का ऑप्शन है कि आप किस शेप में मल्टीपल शेप्स में इसको क्या कर सकते हैं, ट्रिम करवा सकते हैं। बट बाकी हमारे पास यहाँ 3 ऑप्शन है लाइक स्टार्ट एंड और ऑफसेट। हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टार्ट के ऑप्शन को यूज़ करें, लाइक यहाँ देखें तो अभी हमारे स्टार्ट के आगे क्या लिखा हुआ है 0। ठीक है, जिस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ हमें शो होगा, ये हमें शो हो रहा है कि जो हमारी स्ट्रोक थी वो इस तरीके से अब हमें दिख रही है कि हमारी स्ट्रोक क्या है, ये हाफ है। इस तरीके से जितना हम आगे बढ़ाएंगे हमारी स्ट्रोक उतनी बढ़ती चली जाएगी लाइक दिस। अगर हम इसको फुल 100 कर देंगे तो हमारी स्ट्रोक यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। और अगर हम इसको फुल 0 कर देंगे तो हमारी स्ट्रोक कम्प्लीटली यहाँ हमें शो हो जाएगी इस तरीके से। अगर हम अपने स्ट्रोक का साइज़ बढ़ा लें यहाँ से लाइक इस तरीके से, तो अब हमें क्लियर नजर आएगा। लाइक हम इस तरीके से स्टार्ट वाला ऑप्शन बढ़ा रहे हैं तो हमारी स्ट्रोक क्या हो रही है, पीछे आ रही है। और स्टार्ट वाला ऑप्शन हम 0 पर लेके जाते तो हमारी स्ट्रोक क्या हो रही है, कम्प्लीटली क्लोज हो रही है। इस तरीके से एंड का ऑप्शन देखेंगे तो अभी हमारे पास एंड की वैल्यू 100 है। अगर हम इसकी वैल्यू कम करेंगे तो हमारी स्ट्रोक क्या होगी, ऊपर वाली साइड से पीछे की साइड आएगी। और अगर हम इसको फुल 100 कर देंगे तो हमारी स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगी पूरी। इन दोनों का सेम काम हमारा क्या करता है, ऑफसेट। ऑफसेट अभी हम आगे पीछे कुछ भी मूव करेंगे तो ऑफसेट हमारा यूज़ नहीं होगा, बिकॉज अगर हम स्टार्ट ऑप्शन और एंड ऑप्शन यहाँ पर चेक लगा दें, देन ऑफसेट पर चेक लगा देंगे तो हमारा दोनों काम एक साथ होंगे। बट हम कोई सी भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं एंड ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ, इस तरीके से मैंने एंड पर कर क्लिक किया, अभी हमारा एंड इतना है, फुल है हमारा एंड। आफ्टर 2 सेकेंड बाद मेरी स्ट्रोक क्या हो जाए, लाइक यहाँ हम 2 सेकेंड कर लेते हैं। 2 सेकेंड बाद मेरी स्ट्रोक यहाँ से हम एंड साइज इसका कर देंगे 0, लाइक मेरी स्ट्रोक क्या हो जाए, यहाँ से रिमूव हो जाए। तो कुछ इस तरीके से हमारी एनिमेशन होगी।
लाइक दिस, ठीक है, कि हमारी स्ट्रोक क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। बट अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी स्ट्रोक शो हो हमें, तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। लाइक यहाँ भी हमारे पास एंड क्या है 100, मैं यहाँ कर देती हूँ एंड 0 और यहाँ से एंड मैंने कर दिया ऑन। और मैं चाह रही हूँ आफ्टर 2 सेकंड बाद हमारी आफ्टर 3 सेकंड हमारी स्ट्रोक कम्प्लीटली हमें शो हो जाए। तो अब मैं यहाँ 0 की जगह क्या कर दूँगी 100, तो अब हमारी स्ट्रोक हमें क्या हो जाएगी, शो होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। पहले हमारी स्ट्रोक क्या हो रही थी, वो रिमूव हो रही थी, हाइड हो रही थी, आज हमें क्या होगी, शो होगी। हम इसके बाद एक छोटी सी एनिमेशन और कर सकते हैं। लाइक पहले मैं इसका टाइम कम कर देती हूँ, जहाँ तक हमारी एनिमेशन है मैं वहाँ तक टाइमर ले आती हूँ इस तरीके से। अब मैं चाह रही हूँ कि इसके साथ हमारा टेक्स्ट भी एनिमेट हो, तो पहले मैं ये वाली लेयर को अभी फ़िलहाल के लिए क्लोज कर देती हूँ और टेक्स्ट वाली लेयर को अपने सेलेक्ट करके इस पर पी प्रेस कर देती हूँ, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन प्रेस करी। पोजीशन प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से पोजीशन पे लगाती हूँ चेक और इसको यहाँ से स्क्रीन से बाहर ले जाती हूँ लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से मैं स्क्रीन से इसको ले गई बाहर। देन उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि जब हमारे जैसे जैसे हमारी स्ट्रोक हमें शो होती है इस तरीके से हमारा टेक्स्ट भी हमें क्या होता रहे, शो होता रहे। अब इस तरीके से मैं यहाँ पर आऊँगी और यहाँ पर अपनी पोजीशन क्या ले आऊँगी, मैं इसको स्क्रीन के अंदर लेकर आ जाऊँगी टेक्स्ट को इस तरीके से। मैं चाह रही हूँ जिस तरीके से हमारी स्ट्रोक वापस आती रहे इस तरीके से हमारा टेक्स्ट भी क्या आता रहे, हमें शो होता रहे। तो कुछ इस तरीके से हमारी एनिमेशन हुई है अभी, ठीक है, इस तरीके से हमारा टेक्स्ट आएगा। जैसे ही हमारी जो स्ट्रोक होगी वो आपस जैसे हमारी स्ट्रोक जॉइंट होगी एक साथ, वैसे हमारा जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, इस बॉक्स के अंदर शो हो जाएगा। बट अगर हम चाह रहे हैं कि 1 बाय 1 करके हमारा जो टेक्स्ट आए 1 बाय 1 करके, लाइक पहले सी आए, फिर एल आए, फिर ए आए, फिर एस आए, तो हम इसको भी किस तरीके से कर सकते हैं। लाइक वो काम मुझे थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम वो क्या करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अगर आज की या पिछली क्लास में आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।